बात होगी मायावती की पहले चाल की, आगरा से चुनावी शंखनाद की। चुनावी तारीखों के ऐलान के 25 दिन बाद आज मायावती मैदान में उतरी और पहले दिन मायावती ने अपने विरोधियों पर हमला बोलते हुए साफ कर दिया कि इस जंग में वो भले ही देर उतरी हैं, लेकिन अभी भी वो चुनावी रुख बदलने का दम रखती हैं। क्योंकि जिस आगरा से मायावती गरज रही थी, वहां बसपा पिछले चुनाव में भले ही फेल रही हो, लेकिन उससे पहले मायावती का जादू वहां चलता रहा है और इस बार भी मायावती को भरोसा है कि इसी आगरा से उनकी रफ्तार बढ़ेगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथी की हुंकार आगरा से आर पार, कोठी मीना बाजार से माया की ललकार। सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी रही है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में देर से ही सही, लेकिन मायावती ने भी बिगुल बजा दिया है और शंखनाद दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा से किया। श्री राम जी अमर रहे। आगरा के कोठी मीना बाजार से हुंकार भरते हुए मायावती ने विरोधियों पर ऐसा हमला बोला कि अपनी पहली ही चाल से यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया। आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है? ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है। मायावती की नजर आगरा के साथ साथ मथुरा, फिरोजाबाद की सीटों पर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आगरा पर है, क्योंकि भले ही जानकार यूपी की लड़ाई को सपा बनाम भाजपा के बीच देखें, लेकिन आगरा में ये लड़ाई भाजपा बनाम बसपा के बीच ही है, या यूं कहें भाजपा का रथ आगरा में अगर कोई रोक सकता है तो वो हाथी ही है। और इसीलिए मायावती ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत आगरा से की। बीजेपी को कुछ नहीं करना है, ज्यादातर वो मीडिया में घूमते रहते हैं। विकास के कार्य आप लोगों ने देखे हैं, कहीं आपको विकास नजर आया? आप लोगों का अपना पूरे 5 साल के अंदर कोई आपका विकास नहीं हुआ है। आप लोगों के साथ जुल्म जाती हुई है। विकास किनका हुआ है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनका विकास हुआ है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ है। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो बसपा ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर जीत हासिल की। 2012 में जब बसपा सत्ता से बेदखल हुई, तब भी बसपा यहाँ से 9 में से 6 सीट जीतने में कामयाब रही। इसके बाद 2017 में भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए आगरा की सभी 9 सीटों पर जीत का परचम लहराया, लेकिन 7 सीटों पर बसपा ही दूसरे नंबर पर थी। मतलब बसपा को अपने लिए आगरा में संभावनाएं नजर आती हैं, या यूं कहें कि 2022 में हाथी को रफ्तार इसी आगरा से मिलेगी। वहीं आगरा पर सबकी निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार भाजपा ने अपने 9 सिटिंग विधायकों में से 5 का टिकट काट दिया है, जिसमें एतमादपुर से राम प्रताप सिंह चौहान, फतेहपुर सीकरी से चौधरी उदयभान सिंह, फतेहाबाद से जितेंद्र वर्मा, आगरा ग्रामीण से हेमलता दिवाकर और खैरागढ़ से महेश गोयल का टिकट कट गया है। लेकिन आगरा की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है कि इस बार सपा और रालोद मिलकर चुनावी मैदान में है। फतेहपुर सीकरी, आगरा ग्रामीण और खैरागढ़ सीटों पर सपा रालोद गठबंधन को उम्मीद है कि इस बार पासा पलट सकता है। मतलब आगरा में पहली बार लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है। ऐसे में इस बार ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। आगरा से वीरेश पांडे के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।